फाइनली लेट अस डिस्कस कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ व्हिच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग. तो ऐसे टाइप आपको कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे. यू हैव टू चेक ऑल द 6 टाइप्स कि आउट ऑफ दो 6 ये कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं. तो अगर हम पहले वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें, वी हैव CONH3 NO2 और ब्रैकेट के बाहर है NO3 होल ट्वाइस. तो हम लोग अपनी ट्रिक को याद रखेंगे, चिल एंड गो. तो पहले कोऑर्डिनेशन को चेक करते हैं. कोऑर्डिनेशन के लिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए, यहाँ सिर्फ एक है, इट विल नॉट शो. हाइड्रेट के लिए वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो इट विल नॉट शो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई आयन होना चाहिए. तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास आयन है, तो यस दिस विल शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. अब कैसे दिखाएगा, एक तो मॉलिक्यूल गिवन है और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CONH3 ये जो अंदर NO2 है इसको बाहर निकाल देते हैं और बाहर का NO3 एक अंदर ले आते हैं. अंदर आ गया NO3, बाहर एक NO3 पहले से था और हमने एक NO2 निकाल दिया. अब इसके आयंस अलग मिलेंगे, उसके आयंस अलग मिलेंगे, तो दिस विल शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट आता है लिंकेज. लिंकेज के लिए हमारे पास डबल रोल वाला एम्बिडेंटेट लिगेंड होना चाहिए. तो वी हैव NO2. ये जो NO2 है इसको हम ONO की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे एम्बिडेंटेट लिगेंड है तो दिस विल शो लिंकेज आइसोमेरिज्म एज वेल. उसे कैसे शो करेंगे, तो एक बार तो हम सेम मॉलिक्यूल लिख देंगे ऐसा. उसके बाद ये जो डबल रोल वाला है अंदर एम्बिडेंटेट जो लिगेंड है NO2, इसको ONO की फॉर्म में हम लोग लिख करके दिखा देंगे कि इस तरीके से इसका ये डबल रोल हो गया. तो विल राइट कि ये जो मॉलिक्यूल है दिस विल शो 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. वन इज आयनाइजेशन, अदर इज लिंकेज. ठीक है. अब सेकेंड वाले की अगर हम बात करें तो हमारे पास है PT NH3 Cl2. यहाँ भी चेक करके देख लेते हैं. कोऑर्डिनेट होगा नहीं क्योंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है. हाइड्रेट भी नहीं होगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल नहीं है. आयोनाइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि इसके बाहर कोई भी आयन है ही नहीं हमारे पास. लिंकेज भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास डबल रोल वाला एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं है. अब 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिकल भी नो सिस ट्रांस होता है. सिस के लिए 2 सेम ग्रुप सेम साइड में होने चाहिए. तो वी डू हैव सेम ग्रुप्स. तो हमें क्या करना है, प्लैटिनम को हम दिखाएंगे सेंटर में. टोटल हमें 6 बॉन्ड्स शो करने हैं. अब ये जो 2 सेम ग्रुप्स हैं इनको हमने एक साथ लिख दिया तो ये बन गया सिस. तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे दिस इज द सिस फॉर्म. और वैसे ही 6 ग्रुप्स हम लोग बना देंगे. ठीक है. अब ये जो 2 सेम ग्रुप्स थे इस बार इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा उसी का ट्रांस. तो हम क्या बोलेंगे कि दिस गिवन मॉलिक्यूल इज गोइंग टू शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्टिकल का, उसे भी चेक कर लेते हैं. ऑप्टिकल के लिए क्या करना है, मिरर इमेज ड्रॉ करनी है. तो अभी हमने डिस्कस किया तो जो ट्रांस होता है इसकी तो मिरर इमेज बिल्कुल सेम आएगी, तो ये तो शो करेगा नहीं. लेकिन जो सिस वाला है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. तो वो भी हम दिखा देंगे. हमने शो किया प्लैटिनम, ये टोटल इसके 6 बॉन्ड्स हो गए. 2 Cl एक साथ थे, 4 अमोनिया थे. उसके बाद ये तो मॉलिक्यूल हमने शो कर दिया यही वाला. अब इसकी मिरर इमेज को ड्रॉ कर लेते हैं. मिरर इमेज में क्या करना है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट. तो ये हमने ऐसे चेंज कर दिया. जो राइट साइड में Cl था वो लेफ्ट में आ गया. अब हमें इस मॉलिक्यूल को उठाकर इसकी इमेज पे फिट करके देखना है. क्या ये फिट होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा. इधर NH3 है लेफ्ट में, इधर Cl है लेफ्ट में, फिट तो हो ही नहीं सकता. क्योंकि ये फिट नहीं होगा देयरफॉर इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ये जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स गिवन है दिस इज गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो जो भी क्वेश्चन मिले तुरंत आप ये 6 के 6 पार्ट्स उस पर फिट करके देख लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा.